हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा सीईटी 2025 के लिए करेक्शन पोर्टल की जो डेट है वो क्लोज हो चुकी है। आप लोगों ने करेक्शन, अगर आपका कोई गलती थी कोई सर्टिफिकेट को लेकर, कैटेगरी को लेकर, वो आपने ठीक कर ली होगी। और अब आप जानते हैं कि रिजल्ट बहुत ज्यादा नजदीक है, रिजल्ट कभी भी अनाउंस हो सकता है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी जिनका स्कोर अच्छा खासा है या जिनके पास डिप्लोमा वगैरह है टेक्निकल डिपार्टमेंट में, या नॉन टेक्निकल जो अभ्यर्थी है, वो ये लगातार सोच रहे होंगे कि आखिरकार कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली हैं और कितने पदों पर वैकेंसियां हमें इस सीटी के आधार पर देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के दोस्तों, अगर ग्रुप सी और डी की दोनों को मिलाकर देखा जाए तो 50,000 के आसपास यहां पे वैकेंसियां हो सकती हैं। जी हां दोस्तों, लगभग 50,000 वैकेंसी मान के चलेगा। अभी मैं आपको डाटा भी देने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। और दोस्तों, अगर आप सीईटी मेंस या सीईटी ग्रुप डी दिल्ली पुलिस के लिए मैथ और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं। मैथ और रीजनिंग की क्लास आपको मिलेगी डेली रात को 9 बजे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। यूट्यूब पे ही आपको एक क्लास मिलने वाली है, ठीक है। पहली बात तो यह है कि अगर आपका सीईटी स्कोर अच्छा है, यानी आपको लग रहा है कि मेंस में आपका नाम आ जाएगा किसी ना किसी पोस्ट पे, तो मैं तो इतना कहना चाहूंगा, मौके को जाने नहीं देना है। आपको रिजल्ट का या वैकेंसी का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा और जब वैकेंसी आएंगी दोस्तों, उस समय आपको टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने का। तो ये रिजल्ट और वैकेंसी आने तक का जो टाइम है, यही टाइम आपकी तैयारी का है। क्योंकि जिस प्रकार से पिछली बार भर्तियां हुई थी, उसी प्रकार कोई भी भर्ती हो, चाहे वो चुनाव के टाइम पर वैकेंसी आ रही है या चुनाव से पहले वो वैकेंसी आ रही है, जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस में होता है तो बहुत ही तेजी से भर्ती कंप्लीट करवाई जाती है। और ये अनएक्सपेक्टेड है कि कौन सी वैकेंसी पहले आएगी, कौन सी वैकेंसी बाद में आएगी, या ग्रुप वाइज पेपर करवाए जाएंगे, वो अभी तक क्लियर नहीं है। तो अपनी आप तैयारी जारी रखिएगा। लगातार हरियाणा सीईटी भी और सीईटी के साथ साथ सेंटर की तैयारी भी आप करेंगे। दिल्ली पुलिस, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, इसके अलावा एसएससी जीडी की नई वैकेंसी आने वाली है। तो स्टेट के साथ साथ आप सेंटर की भी तैयारी करते रहिए। अगर आपकी उम्र है, एज है, हाइट, चेस्ट सब कुछ अच्छा है, तो आपको, अगर आपका पुलिस में जाने का भी सपना है, तो आप सेंटर की भी तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले जो सीएम साहब ने कल बोला वो आप पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको डाटा यहां पे देने वाला हूं। तो यहां पे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 2 लाख सरकारी भर्तियों के बारे में गंभीर हैं। 2 सप्ताह पहले इन्होंने स्पष्टीकरण जो है दे दिया है समीक्षा बैठक में, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं, हरियाणा लोक सेवा आयोग और एचएससी आयोग से ले चुके हैं भर्तियों के रोड मैप की जानकारी। रोड मैप का मतलब कि भैया आप ये जो भर्तियां हैं किस प्रकार से करवाओगे, कब तक ये पेपर होंगे, कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक सारी चीजें होंगे, इनके बारे में इन्होंने जानकारी ले ली है। अब ये तो एक प्रकार से कहें कि चुटकुला ही आप इसको कह सकते हो, व्यंग आप कह सकते हो कि सीएम साहब आयोग से जानकारी ले रहे हैं कि आप भर्तियां कैसे करवाओगे, जबकि इनको खुद पता है कि जब तक मैं नहीं बोलूंगा, चेयरमैन साहब तो कुर्सी से हिल भी नहीं सकते हैं, उनकी तो चलती नहीं है। जब तक ये हरी झंडी नहीं दिखाएंगे, तब तक कोई भी भर्ती ना तो प्रोसेस में आएगी, ना ही नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन ये खाली मूर्ख बनाने के लिए कि सीएम साहब आयोग से जानकारी लेते हैं, आयोग इनसे जानकारी लेता है, जबकि हम और आप जो अभ्यर्थी हैं वो मुंह ताकते रहते हैं कि कौन किससे जानकारी ले रहा है, पता ही नहीं लगता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हास्यास्पद है, लेकिन फिर भी यहां पे जो अपडेट है वो आपको मैं दे रहा हूं। अब बात करते हैं दोस्तों कितनी वैकेंसियां। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों सीईटी ग्रुप सी की, ठीक है, ग्रुप सी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, आप इस चीज को सीरियस लेके चलिएगा, ठीक है ना, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। लगभग दोस्तों 25,000 मिनिमम और ये 30,000 तक वैकेंसियां जा सकती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों ग्रुप डी, तो ग्रुप डी की बात करें तो इस बार आपका जो सीईटी 2022 का पेपर हुआ था, उस समय आपको पता है 13,500 पदों पे ही रिक्रूटमेंट आया था। कुछ लोग, मतलब कुछ लोगों की आदत होती है हर चीज पे नेगेटिव बोलने की, इतनी वैकेंसियां कहां से आएंगी, ये वो। जब सीईटी 2022 का नोटिफिकेशन आया था ग्रुप डी का, उसमें 13,500 वैकेंसियां ही थी। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा
कि भैया 25,000 पदों पे लिस्ट जारी हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि 25,000 ने ज्वाइन किया या 25,000 लड़कों को ग्रुप डी की नौकरी मिली, लेकिन आयोग की तरफ से 25,000 पदों की लिस्ट है वो जारी हो चुकी है अब तक। ठीक है, 10,000 की लिस्ट आई, 10,997 की शुरुआत की, फिर 3700 की आई, फिर 2600 की आई, फिर 7,500 की फिर आ ली है। तो टोटल कुल मिला के दोस्तों 25,000 ग्रुप डी के पदों की लिस्ट जारी हो चुकी है, जबकि शुरुआत में कितनी आई थी? 13,500। तो लगभग कह सकते हैं कि 12,000 वैकेंसियां और यहां पे ग्रुप डी की तरफ से आई। ठीक है, तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भैया ग्रुप डी की कम से कम 15,000 पदों पे नोटिफिकेशन में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप देखोगे लगभग 40 से 45,000 यहां पे ग्रुप सी और ग्रुप डी मिलाकर यहां पे रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको ग्रुप सी का थोड़ा सा डाटा देता हूं कि कौन कौन सी वैकेंसी है जो मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहां पे आपके सामने ग्रुप सी का डाटा यहां पे मैं दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर 465 पदों पे वैकेंसी आएगी। और मैं कहना चाहूंगा अगर आपकी हाइट चेस्ट है, बढ़िया नंबर है, कट ऑफ की वीडियो हमने बना भी रखी थी पहले, फिर बना देंगे अगर आप कहेंगे तो। ठीक है, ये इस सीटी की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित जॉब होगी। जैसे पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें ग्राम सचिव पटवारी की जो वैकेंसी आई थी, जिनका जो है प्रतिष्ठा थोड़ी सी ज्यादा थी, उसी प्रकार से इस बार हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो इस सीटी की सबसे बड़ी पोस्ट आप मान के चल सकते हो। ठीक है ना, तो यहां पे 465 पदों पे वैकेंसी आने वाली है। इसके बाद दोस्तों हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की 6,000 पद है। ये मेल और फीमेल, 5,000 मेल 1,000 फीमेल की वैकेंसी है। इसके अलावा दुर्गा शक्ति और एक माउंटेन क्लाइंब, इस प्रकार की एक आपको पता है कि वो वैकेंसी विड्रॉल हो चुकी है, तो अगर उनको जोड़ें तो थोड़ा सा अलग जाएगा। तो 7,000 के आसपास टोटल वैकेंसी हो सकती है खाली कांस्टेबल लेवल पे। लेकिन खाली अगर कांस्टेबल की बात करें तो 6,000, 5600 वैकेंसियां तो विड्रॉल हो चुकी है, उनको बढ़ा के 6,000 किया जाएगा, 5,000 मेल 1,000 फीमेल। इसके अलावा दुर्गा शक्ति की वैकेंसी मिलेंगी और माउंटेन क्लाइंब जो है वो आर्म्ड जो पुलिस है वो मिला के भी 500-600 वैकेंसियां होंगी। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा सिटी कलरक की वैकेंसियां 5,000 मिनिमम मान के चलिए। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर और कंडक्टर की वैकेंसियां भी 3200 से लेके 3500 हो सकती हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि शुरुआत में वैकेंसियां तो 2800 के आसपास दिखा रखे थे, 3,000, तो वो पुराना डाटा है। जब नया डाटा जाएगा तो आजकल ऑनलाइन हर चीज हो चुकी है, ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है कितनी वैकेंसी है, कितनी सेंशन है, कितने वैकेंसियां खाली हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो जब तक ये रिक्रूटमेंट आएंगी दोस्तों तब तक संभावना है, और जब रिक्रूटमेंट आएगी तो मैक्सिमम देने का प्रयास करते हैं रिक्रूटमेंट में। तो लगभग 3200 तो मान के चलिए, बढ़ के 3500 भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों जेल वार्डर में सीएम साहब ने खुद अनाउंस किया हुआ है, 1300 पद तो उन्होंने खुद अनाउंस किए हैं, तो लगभग 1300 से 1500 के आसपास ये वैकेंसी आएंगी। इसके अलावा मंडी सुपरवाइजर की भी आएगी और ऑक्शन रिकॉर्डर की वैकेंसी भी आएंगी। अगर दोनों को मिला दे तो लगभग 2,500 से 3,000 के आसपास वैकेंसी आएंगी। एक्चुअल डाटा मैं आपको फिर कभी दूंगा दूसरी वीडियो में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों फायर ऑपरेटर की 1200 से लेकर 1300 पदों पर वैकेंसी आएगी। इसके अलावा जो बिजली विभाग है हमारा, जो टेक्निकल पद है उसमें बहुत सारे, ये तो खाली मेन है, इसमें ड्राइवर भी है इसमें टेक्निकल में। ठीक है, हर डिपार्टमेंट चाहे वो बिजली विभाग हो, मेडिकल स्टाफ हो, जेल हो, इन सभी में ड्राइवर की वैकेंसियां भी आने वाली हैं, तो वो यहां पे मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। बात आ रही समझ में? ड्राइवर खाली हरियाणा रोडवेज कंडक्टर में नहीं आएगा, और भी डिपार्टमेंट है जिसमें ड्राइवर की वैकेंसियां हैं दोस्तों। ठीक है, तो खाली मोटी मोटी पोस्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे बिजली विभाग में 6,500 से लेके लगभग 6,000 तो मान के चलिए 6 से 6,500 वैकेंसियां आने वाली हैं। इसके अलावा जो मेडिकल स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ का मतलब जैसे लेबोरेटरी असिस्टेंट है, लैब टेक्नीशियन है, स्टाफ नर्स है, और जो मेडिकल से रिलेटेड पोस्ट है उनमें 1500 से 1700 पोस्ट यहां पे आने वाली है। इसके अलावा एमपीएसडब्ल्यू की 700 से 800 वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। स्टेनो इंग्लिश, स्टेनो हिंदी, स्टेनो जो अलग अलग भाषाओं का है, कुल मिला के दोस्तों 1700 से 1800 पद यहां पे देखने को मिलेंगे। ड्राफ्ट्समैन टेक्निकल पोस्ट है, 500 से 700 अलग अलग जो विभाग है उनसे। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसियां 1,000 से ज्यादा यहां पे देखने को मिलेंगी। ये है मुख्य मुख्य दोस्तों। इसके अलावा जैसे मैकेनिक है, टेक्नीशियन है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो हमें पता भी नहीं है। ठीक है ना, तो
कुल मिला के अगर इनको आप काउंट करोगे तो मोटे मोटे पे देखेंगे तो 6 5 11, 11 और 3 14, 15, ठीक है, 16, 17, 18, 19, 19 सर 6, 24, 25 से लेके 26,000 वैकेंसियां तो मैंने आपको मुंह जबानी यहां पे आपको सीधा सीधा बता दिया है जो मुख्य रूप से आएंगी। इसके अलावा ऑक्शन रिकॉर्डर और मंडी सुपरवाइजर की काउंट होना भी बाकी है। इसके अलावा ग्राम सचिव की मिलेंगी, पटवारी की मिलेंगी और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल की पोस्ट कुल मिला के अगर आप देखोगे तो अगर मैं यहां पे बात करूं केवल ग्रुप सी की तो लगभग दोस्तों 30,000 के आसपास वैकेंसियां हैं जो ऑन गोइंग है, आने वाली है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका स्कोर कितना है, किस पोस्ट के लिए आप मतलब एलिजिबल हो और कौन सी पोस्ट आपकी प्रेफरेंस में रहने वाली है, किस पोस्ट की तैयारी आप बढ़िया तरीके से करने वाले हैं, ये आपकी चॉइस है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये डिपेंड करता है कि आपका स्कोर कितना है, क्या आपके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा है या खाली आपने नॉर्मल एक सिंपल वे में बीए कर रखा है या सिंपल क्वालिफिकेशन है, तो वो पोस्ट अलग रहेंगी। जो आप मेंस का फॉर्म भरेंगे और अपना स्कोर वहां पे सबमिट करेंगे तो उसमें आपकी क्वालिफिकेशन आपके स्कोर के अकॉर्डिंग कैटेगरी आ जाती है कि ये पोस्ट आपके लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो वो तो आपको उसी समय पता लगेगा, लेकिन अभी कुल मिला के लगभग 25 से 30,000 वैकेंसियां ग्रुप सी की। इसके अलावा ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी मैंने बता दिया 15,000 वैकेंसियां तो श्योर शॉट है। तो कुल मिलाकर आप देखोगे तो 45,000 से लेके जब ये ग्रुप डी की वैकेंसी आगे बढ़ाएंगे भी तो 50,000 के आसपास वैकेंसियां, 45 से 50,000 वैकेंसियां ग्रुप सी और ग्रुप डी की आने वाली है। अब जिसको नौकरी लेनी है, जिसको सिलेक्शन लेना है, जिसका सीटी स्कोर अच्छा है वो तो लग जाएगा तैयारी में, और जिसका स्कोर बिल्कुल खत्म है, जिसको लग रहा है कि इस बार मेरा होने वाला नहीं है, वो करेगा नेगेटिव कमेंट, इतनी वैकेंसियां कहां से आएंगी, इतनी ये वो। तो वो उनका काम है। अब उनके पास एक ही काम है, खाली नेगेटिव बोलने का, क्योंकि पॉजिटिव तो अब कुछ बचा नहीं। जब सीटी प्री का स्कोर खराब हो गया तो फिर सारी भर्तियां आपके हाथ से जा चुकी है, चाहे वो पुलिस की है चाहे कल रखी है, ठीक है। तो आप लोग किस पोस्ट की तैयारी कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चलो सबसे अगली हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।